हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 3 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबांग पोर्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है सबांग पोर्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया या श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में स्थित है। सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया इज सिचुएटेड 700 किलोमीटर फ्रॉम द अंडमान निकोबार आइलैंड and recently India and Indonesia completed a joint feasibility study on the development of this port। तो सबांग पोर्ट की बात करें, इसको वेह द्वीप के रूप में भी जाना जाता है और ये अंडमान द्वीप समूह से लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। मलक्का जलडमरू का नाम सुना होगा आपने। मलक्का जलडमरू से ये 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस जलडमरू से भारत का लगभग 40% तक का व्यापार गुजरता है। तो ये पोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। The successful development of this port would allow India easier access to the Malacca Strait, a narrow stretch of the sea between Indonesia and Malaysia and one of 6 choke points along the world's maritime trading routes। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries are part of BRICS as well as Shanghai Cooperation Organization? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के साथ साथ संघाई सहयोग संगठन का भाग है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे देश जो ब्रिक्स में भी शामिल है और संघाई में भी, वो हैं इंडिया, चाइना और रशिया। ब्रिक्स की बात करें तो द लीडर्स ऑफ ब्रिक, पहले इसमें 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, एंड इन September 2006 द ग्रुप वॉज फॉर्मलाइज्ड एज ब्रिक ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। और इस ग्रुप को बाद में रीनेम किया गया जब इसमें साउथ अफ्रीका को एज अ मेंबर जोड़ा गया 2010 में। SCO की बात करें तो SCO में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें शामिल हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO को फाउंड किया गया 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इंडिया ने SCO को ज्वाइन किया है 2017 में अलॉन्ग विद पाकिस्तान। SCO में 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनमें शामिल हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries won the Men's Junior Asia Cup 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया या साउथ कोरिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंस जूनियर एशिया कप भारत ने जीता है। So the Indian hockey team defeated Pakistan in the final of the Men's Junior Asia Cup 2023, which was held at Sultan Qaboos Youth Complex Stadium in Salah, Oman। तो भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया है and this was the India's 4th title at Men's Junior Asia Cup after winning in 2004, 2008 and 2015। तो ये 4थी बार है जब भारत ने ये एशिया कप जीता है। एंड विद दिस टाइटल विन इंडिया हैज़ बिकम
become the most successful country in the history of men's junior Asia Cup. इसके साथ ही भारत सबसे सक्सेसफुल देश बन गया है मेंस जूनियर एशिया कप में, और दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान। वो अब तक 3 टाइटल्स जीत चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Foucault Karnali hydroelectric project, which was seen in the news recently, is a joint project of India and which country? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सुर्खियों में रही फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच की एक संयुक्त परियोजना है? आपके ऑप्शंस हैं भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया या नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भारत और नेपाल से संबंधित है। सो NHPC लिमिटेड, इसके साथ ही विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और नेपाल ने मिलकर साइन किया है एक MOU इन न्यू दिल्ली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल, और इसकी क्षमता होगी 480 मेगावाट। द प्रोजेक्ट विल यूज द फ्लो फ्रॉम द करनाली रिवर फॉर पावर जनरेशन एंड द जनरेटेड पावर विल be sent into the integrated power system of नेपाल। इस MOU को साइन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the Bureau of Indian Standards notified how many Indian standards related to आयुष। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है? आपके ऑप्शंस हैं 27, 31, 29 या 33। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 स्टैंडर्ड्स जो हैं मानक, उनको अधिसूचित किया गया है। सो BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ नोटिफाइड 31 इंडियन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू आयुष, जिसमें 30 हर्ब्स हैं और एक प्रोडक्ट है। BIS ने सेटअप किया है एक एडिशनल डिपार्टमेंट फॉर इनेबलिंग अ डेडिकेटेड फोकस ऑन आयुष एट BIS। BIS की बात करें तो ये एक इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि वर्क करता है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following launched PM स्वनिधि मोबाइल ऐप रिसेंटली? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण या हरदीप सिंह पुरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में PM स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। सो दिस मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, एंड द ऐप विल ease the loan application process for street vendors and provide information to them about the scheme। तो इससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा करने में काफ़ी आसानी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट एट विज्ञान भवन टू सेलिब्रेट 3 years जर्नी ऑफ PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, या हम जिसे स्वनिधि कहते हैं, योजना ऑन 1 जून 2023। तो इसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए एक इवेंट आयोजित किया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।